वो अपने आप वो भाग जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक आयत पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 15 उसका 13 आयत को पढ़ेंगे जल्दी। रोमियो और उसका 15 उसका 13 आयत को देखेंगे। यहाँ पर पौलुस क्या करता है? परमेश्वर हमें निश्चित करता है मुसीबत के समय में, दुख के समय में, परेशानी के समय में, हालेलुया, कठिन समय में। पढ़ें इसको। परमेश्वर जो आशा का दाता है, क्या है? आशा का दाता है। तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से शांति परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती आए। तुम्हारी आशा क्या हो जाए? बढ़ते, घटती नहीं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जब आप निर्बल होते हैं, कठिन समय आता है, कोई अचानक समस्या उत्पन्न हो गया, तो उसमें पौलुस कहता है कि परमेश्वर जो आशा का दाता है, क्या चीज का? आशा का। सब बोलो, आशा का दाता। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो यहाँ वचन कहता है, पौलुस कहता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद, बोलो सब प्रकार का आनंद। विश्वास का दाता कौन? परमेश्वर। परमेश्वर हमारा दाता है, वो विश्वास करने में हमारी अगुवाई करता है, वो अपने सामर्थ्य में लेकर चलता है। तो पौलुस कहता है परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद और शांति से परिपूर्ण करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। दो चीज है यहाँ पर, एक तो आनंद और शांति। देखो, जहां कठिन समय में हम परमेश्वर को आशा का दाता बनते हैं, परमेश्वर को छुड़ाने वाला मानते हैं, हालेलुया, तब परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है। क्या चीज के लिए? आनंद देने के लिए। अब कठिन समय में कौन आनंद करता है? कठिन समय में केवल परमेश्वर ही हमें सामर्थ्य देता है और हम आनंदित होते। एक बार पौलुस प्रार्थना कर रहा था, शैतान उसके आंखों में सुई चुभा रहा था, लेकिन वो कर क्या रहा था? प्रार्थना। तो आपको क्या करना चाहिए? प्रार्थना। कठिन समय, प्रार्थना। घर में प्रॉब्लम चल रहा है, प्रार्थना। घर में कोई बीमार है, प्रार्थना। शैतान आपको यूज करना, प्रार्थना। यानी कि हर परिस्थिति में जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर का शांति आपके जीवन में वो इम्पार्ट करता है। बोलो हालेलुया। आपको क्या चाहिए? मनुष्य को क्या चाहिए? शांति। और क्या चाहिए? शांति, आनंद, और केवल ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। परमेश्वर आत्मा है, उस शरीर के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेगा। आप चाहे जितना प्रार्थना कर ले, आप 1 महीना फास्टिंग रख ले, अगर आप शारीरिक हैं तो भी आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। परमेश्वर कभी बातें नहीं करेगा। वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मा है। पिता का आत्मा मुझ में है। तो आपको कैसा? आपको आत्मा में आना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के सामर्थ्य में आना पड़ेगा, शरीर में नहीं। अगर शरीर में प्रार्थना करते परमेश्वर नहीं सुनता है। इसलिए यहाँ पर पौलुस कहता है कि सब प्रकार का आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, कम ना हो। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, जब जैसे जैसे परमेश्वर के आत्मा में भरोगे, जैसे जैसे आप प्रार्थना करते जाओगे। पौलुस भी करते गया। परमेश्वर कहता क्या कर रहा है? मैं सुन रहा हूं, मेरा सामर्थ्य निर्बलता में कार्य करता है। परमेश्वर आज आपसे कहेगा कि मेरा सामर्थ्य काफी। आप कह सकते हो परमेश्वर निर्बलता में तेरा सामर्थ्य हमारे लिए काफी है। हालेलुया। कौन कौन विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं, निर्बल हैं, कठिन समय है, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको कन्फर्म, जब आत्मा में होकर प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आज आपको उत्तर देगा। आज ही आप उद्धार पाओगे, आज ही आप कठिन समस्या में आप उबर पाओगे, चाहे आपके घर का प्रॉब्लम क्यों ना हो। घर में किसी भी प्रकार का आपकी समस्या हो, जब आप एक मन होते, शैतान यही घर को बनने नहीं देता है। कभी बच्चों को लेकर, कभी परिवार को लेकर, कभी पति पत्नियां, शैतान इसको यूज करते रहता है। कब? जब हम शरीर में होते। हमेशा ख्याल करना, शैतान टारगेट करता है शारीरिक लोगों को, में है लेकिन शारीरिक है।
आत्मा में है नहीं, कभी भी आपको यूज कर सकता है शैतान। वो देर नहीं करेगा यूज करने में, गिराने में देर नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य कहता है बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप बढ़ते हुए चले जाओगे, आप छुटकारा पाओगे, आप आशीष पाओगे। ये आपके लिए है आज का वचन। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर का सामर्थ्य आप उसकी आशा में बढ़ते जाएं? हालेलुया। तू बढ़े मैं घटूं। परमेश्वर को आदर दीजिए, अपने आप को कम कीजिए। प्रभु मैं कुछ भी नहीं। ये ना कहे कि अब मैं बहुत कुछ बन गया, मुझे प्रार्थना आ गया, मुझे वचन पढ़ना। आज कई लोग मुझे भी कुछ आता है, कुछ नहीं आता है। पहले आप दीन बनिए, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दीन बनते नहीं और कहते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज आप छुड़ाने वाले हो। आज आपकी समस्या यूं ही जाने वाला है। आमीन। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, आप पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी सामर्थ्य के ऊपर आप आशा लगाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें उस पर भरोसा रखने के लिए कहता है ताकि हम शांति और आनंद को हम देख सके अपने जीवन में। परमेश्वर कहता है कि बस क्या करो, विश्वास करो। जब आप विश्वास करोगे, परमेश्वर आपको ऊंचा लेकर जाएगा, ऊंचा लेकर। यूहन्ना हालेलुया। यशाया 41:10 यशाया 41:10 को यहाँ हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है? हालेलुया। हालेलुया। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर देखो वादा करता है कठिन समय में। हम डरते रहते हैं, हमारी समस्या इतनी बड़ी है, हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, हमारा बीमारी जा नहीं रहा है, हमारी समस्या जा नहीं रहा है। एक समस्या आता है, दूसरे समस्या फिर से आ जाता है। आप हील नहीं पर बहुत दिनों से बिस्तर पर पड़े हो। तो वचन क्या कहता है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक। इधर उधर मत ताकी। ताकने का मतलब हम कहीं आशा लगाए हुए हैं, यहाँ से कुछ मिल जाए, यहाँ से सहायता मिल जाए, वहां से मिल जाए। ये डॉक्टर नहीं चंगा करता है, चलो दूसरे डॉक्टर के पास। इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन जो हीलर है उसको हम पीछे छोड़ देते हैं, जो कि कह रहा है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ आगे, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। और मैं तेरी सहायता करूंगा। अपनी धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले हाथ से मैं तुझे क्या करूंगा? संभाले रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, फिर भी हम इधर उधर ताकते, वचन को देखते नहीं। जबकि हमको वचन कठिन समय में वचन को देखना चाहिए। परमेश्वर ने वादा किया है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास नहीं आएगा। आप वचन की घोषणा करें, वो तेरे पास नहीं आएगा। क्यों आएगा? परमेश्वर आपको कह रहा है मत डर, मत डर। पड़ोसी तो हमें डराएगा, डॉक्टर हमें डराएगा, वो कहेगा इसको तो इतना बड़ा ये है, इतना दिन एडमिट होना पड़ेगा, इसको ये कराओ, यो कराओ, फलाना ठिकाना। बहुत सारे डॉक्टर के पास जाओगे, बहुत सारे टेस्ट लिखेगा, बहुत सारे आपको डराने के लिए बातें बोले, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक। परमेश्वर को आज अपने अंदर में ले लो। प्रार्थना में क्या मांगते इसका आज मतलब नहीं बनता कि आप क्या बोल रहे हो। परमेश्वर आपके अंदर है, परमेश्वर के सामर्थ्य जब आपके अंदर है, आप विजयी पाओगे। आमीन। हालेलुया। आप विजय पाओगे। परमेश्वर का सामर्थ्य आपको विजय दिलाएगा। परमेश्वर का आशा, जो वो आशा का दाता है, जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको पूर्ण शांति देता है, पूर्ण छुटकारा देता है। आप परमेश्वर पर आशा लगा कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर पर आशा लगाएंगे, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। क्यों ना उठाकर करेगा? परमेश्वर का वचन ही कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर तुम्हें धर्म हाथ से क्या करूंगा? तुझे संभाले रहूंगा।
संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। परमेश्वर संभालता है हर पल में, हर परिस्थिति में। उस वादा है, जैसे मुर्गी अपने बच्चे को छुपा कर रखती है, परमेश्वर आपको छुपा कर रखेगा। कब? जब आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे। परमेश्वर आयु को भी बढ़ा देता है। बाइबल आपने पढ़े, जब हिजकिय्याह नबी बीमार पर, वो मरने के कगार में था, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा, बोला कि जा उसको कह दे कि आज रात ही वो मर जाएगा। लेकिन प्रार्थना, हालेलुया, सामर्थ, पवित्र आत्मा, जब आप आंखें भर करके प्रार्थना करते हैं, मौत को भी आप हरा देते हैं, समस्या को आप हरा सकते हैं, कठिन समय में आप उठकर खड़े हो सकते हैं। क्यों? हिजकिय्याह नबी ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको और 15 साल उम्र बढ़ा दिया। क्यों? क्या? परमेश्वर हमेशा क्रोध ही करता है? परमेश्वर दयालु है, वो आपके ऊपर दया करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा क्या है? शरण स्थान और है, संकट में अति सहज से मिलने वाला वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक आयत और पढ़ेंगे, यही यशायाह की किताब में उसका 12 का 2 को पढ़ें जल्दी से। 12 का 2 में पढ़ते हैं। अभी ने यशायाह का 41 को पढ़ा, अब यशायाह 12 का 2 को पढ़ें जल्दी से। परमेश्वर मेरा उद्धार है, ओ, परमेश्वर हमारा क्या है? उद्धार है। भरोसा रखूंगा मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। मेरा उद्धार करता होगा नहीं, बल्कि आज कहना है वो उद्धार करता वो हो गया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा। डरना नहीं है, थरथराना नहीं है। कभी शैतान क्या करता है? हमें थरथरा समस्या को दिखाकर डर पैदा कर देता है। लेकिन उस डर में जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी सुनेगा और कहता है कि वो यशायाह कहता है, पर मेरा बल है, मेरा भजन का विषय है, मेरा आनंद का विषय। भजन का मतलब आनंद का विषय, मेरा गीत गाने का विषय, और वह मेरा उद्धार करता हो गया। मतलब कि आपको कठिन समय में वो उद्धार करता बन गया है। यहोवा मेरा बल, मेरा भजन का विषय है। मैं हर समय उसकी स्तुति करता रहूंगा, उसका भजन गाता रहूंगा, क्योंकि उसने मुझे क्या कर लिया है? छुड़ा लिया है। नहूम का किताब निकाल कर देखेंगे, एक छोटा सा पुस्तक है नहूम। उससे पहले हम पढ़ेंगे एक और भजन संहिता 62 का 7 और 8 को पढ़ेंगे। नहूम का किताब निकाल कर रखेंगे, उससे पहले हम भजन संहिता का 62 का उसका 7 और 8 पढ़ेंगे, 62 उसका 7 और 8 को पढ़ेंगे। हालेलुया। आप कठिन समय में आप उठना सीखें, आप चलना सीखें, आप दौड़ना सीखें, आप गीत गाना सीखें। ये सब परमेश्वर आपके लिए कहा है। हालेलुया। पढ़ें इसको, 7 और 8 को पढ़ें। मेरा उद्धार और मेरा महिमा का आधार परमेश्वर है। आज कहें, मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार, और मेरी महिमा का क्या है? आधार। मेरी दृढ़ चट्टान, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान, और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। परमेश्वर है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ऑलरेडी यहाँ पर वचन दिया है। 8 को पढ़ेंगे। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। ओ, एक मिनट। हे लोगों, हर समय, कितने समय? हर समय, केवल एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर समय, हर मिनट, हर सेकेंड उस पर भरोसा रखो। उसने अपने अपने मन को बातों खोल कर कहो, और अपने अपने मन बातों को खोल कर परमेश्वर को कहो। आज परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा क्या है? शरण स्थान है। आज कहें, अपना मन की बातें खोलकर। जब हम एक राजा के पास जाते, प्रजा राजा के पास जाता है, प्रजा क्या कहता है?
प्रजा पूछता है राजा, बताओ अपने मन की बात, क्या समस्या है। वही बात आज दाऊद इस वचन में कह रहा है, बताओ अपने मन की बात खोल कर बताओ, क्या दिक्कतें हैं। परमेश्वर कहता है, मैं दृढ़ चट्टान, मैं तेरा शरण स्थान हूं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आप परिस्थिति में पड़े रहो। परमेश्वर ऐसा वचन में नहीं कहता। जब पहला पत्रस का 5 का 10 को पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर आपको परे रहने नहीं देगा। हालेलुया। उससे पहले आइए नहूम की किताब को उसका 1 का 7 को पढ़ें। यहोवा भला है, यहोवा भला है, संकट के दिन में, संकट के समय में वह दृढ़ ठहरता है, वह दृढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। अपने प्रेमियों की सुधि रखता है, अपने लोगों की सुधि रखता है। पड़ोसी आपका सुधि नहीं लेगा। कई बार होता है हमारा रिश्तेदार नहीं लेता है, कई बार होता है हमारा भाई सुधि लेता है, कई बार होता है पत्नी सुधि नहीं लेता है। लेकिन यहाँ वचन कहता है नहूम की किताब में कि यहोवा भला है। बोलो आज परमेश्वर भला है। वो भलाई करने में देर नहीं करेगा, आपको उठाने में देर नहीं करेगा। संकट के समय में वह हमारा शरण स्थान करता है। कौन सा समय में? संकट के समय में। आज फिर से कहोगे कि मैं संकट में हूं। आज से संकट का नाम अपने जुबान पे नहीं लेना, बीमारी का नाम अपने जुबान पर नहीं लेना, बल्कि ये कहना कि परमेश्वर संकट के समय में हमारा स्थान बनता है। हालेलुया। और जो उस पर भरोसा रखता है, परमेश्वर कहता है कि मैं उसको सुधि रखता हूं, सुधि लेता हूं। हालेलुया। सो परमेश्वर का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। जब पहला पत्रस उसका 5 उसका 10 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ें। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, सारे अनुग्रह का क्या है? दाता है। जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। हाँ रुको, क्या किया है? अनंत महिमा के लिए बुलाया। कठिन समस्याओं में परे रहने के लिए नहीं बुलाया, बीमारी में परे रहने के लिए नहीं बुलाया, शोक करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, बल्कि किस लिए बुलाया है? अनंत महिमा के लिए। बोलो अनंत महिमा। हालेलुया। कितना परमेश्वर दयालु है। अगर आपको चुना है तो अनंत महिमा के लिए चुना है, अटर्नल लाइफ, आपको हमेशा की जिंदगी देने के लिए, आपको कष्ट में परे रहने के लिए नहीं। इसको पूरा पढ़ें इस आयत को। तुम्हारे थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद तुम्हारे थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और बलवंत करेगा। ओ सुन लो, आप परे नहीं रहोगे। थोड़े देर के लिए दुख, जब आप परमेश्वर को पुकारोगे वो उठा ले। हालेलुया। वचन कहता तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। आप दुहाई दोगे, परमेश्वर सुनेगा। आप दुहाई देते नहीं है संकट के समय में, परिस्थिति में आप परमेश्वर को पुकारते नहीं है। थोड़ी देर के लिए दुख है, फिर आप आनंद करोगे जब उसको पुकारोगे। क्यों? क्योंकि वो आपको अपनी सामर्थ से भरेगा, वो आपके कुवत से भरेगा, वो आपको जलाल से भरेगा, वो अपनी सामर्थ से भरेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन सत्य है। पढ़ें इसको फिर से। अब परमेश्वर जो हमारे अनुग्रह का ध्यान से सुनना, परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में ध्यान से सुनना, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। आप बुलाए गए हो, आप आए नहीं हो, आप अपनी मर्जी से आए नहीं हो, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। किस लिए? तो अनंत महिमा के लिए। बोलो अनंत महिमा के लिए। अनंत महिमा के लिए। हालेलुया। आगे तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, सुन लो ध्यान से, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। समझ रहे बात? परमेश्वर का वादा है कि वही तुम्हें बलवंत करेगा, वही तुम्हें छुड़ाएगा। डॉक्टर आपको बात जवाब दे देगा, लेकिन परमेश्वर जवाब नहीं देता। आज हम पढ़ रहे थे, वचनों से सीख रहे थे, परमेश्वर का दास हमें सिखा रहे थे।
कि एक व्यक्ति था अधरंगी, जो कुंड का पानी हिलाया जा रहा था। वो बहुत दिनों से वहां पड़ा हुआ था, दुख में, मुसीबत में, कि कोई हमको उठाकर कुंड में गिराए ताकि मैं चंगे जाऊं। लेकिन क्या होता था, उससे पहले कोई और लोग आकर उस कुंड में चंगाई पा लेता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुद आया, खुद उसको चंगा किया। आपको अब कुंड में जाने की जरूरत नहीं है, नमान कोरी की तरह आपको डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर यूं चंगा करेगा जब आप विश्वास करो। उसके लहू में आप चंगाई है, कुंड में नहीं, मिट्टी में नहीं, आप उसके लहू में, ब्लड में, जो परमेश्वर के ब्लड में कभरे हैं, आज उसकी अनंत काल के लिए छुटकारा। फिर दोबारा आपके ऊपर बीमारी अटैक नहीं करेगा। क्यों? परमेश्वर का लहू हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें रक्षा करता है परमेश्वर का लहू। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा रखवाली करता है, तू मेरी सुधि लेता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद देखा। और हम आज पढ़ेंगे भजन संहिता 50 का 15 को पढ़ेंगे जल्दी से, फिर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। आप तैयार हो जाएं, अपने अपने स्थान में बने रहें। जो आज बने रहेंगे अंत तक, परमेश्वर आज उसको हर समस्या से उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। पढ़ें इस आयत को। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। क्या आज पुकारने के लिए तैयार है कलीसिया? कहे मैं तैयार हूं परमेश्वर, मैं पुकारूंगा। हालेलुया। और तू मेरी महिमा करने पाएगा। देखो, कठिन समय में, दुख में, बीमार में पुकार रहे हैं, और परमेश्वर क्या कर रहा है? उससे मुझसे मुझे छुड़ा रहा है। से तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। आप उसकी महिमा करें, उसकी महिमा। वो परमेश्वर का सामर्थ्य जब उतरता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। हर एक वीकनेस, हर एक रोग, हर एक कमजोरियां आज आपको छोड़ कर जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर को देखें, उस परमेश्वर की भक्ति को देखें, उस परमेश्वर के वादे को देखें, उस परमेश्वर के उपकार को देखें, उस परमेश्वर के वचनों को देखें जो आपसे वादा किया है कि मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। वो हमें छुड़ाता है, वो हमारा बल है। हालेलुया। वो हमारा शरण स्थान है। जिरे हो पाक खुदा ने होना देवो, खुदा ने चुक ले जेरे हो जांदे, पाक खुदा ने होना देवो, खुदा ने चुक ले जेरे हो जांदे, पाक खुदा दे होना देवो, खुदा ने चुक ले होना देवो, खुदा ने चुक ले। कि हुन आजाद ने, कि हुन आजाद ने होना देवो, खुदा ने चुक ले होना देवो, खुदा ने चुक ले जेरे हो जांदे, पाक खुदा दे होना देवो, खुदा ने चुक ले होना देवो, खुदा ने चुक ले
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ। ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਸੇ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਦਿਲਾਸੇ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਕਾਂਟੇ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਸੇ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਦਿਲਾਸੇ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਕਾਂਟੇ ਹੈ ਯਿਸੂ। ਤੁਮਾਂ ਪਾ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਦੁਆ ਪਾ ਲੱਗਦੇ ਜੋ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨ ਆਰਾਮ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਯਿਸੂ, ਜੋ ਸਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਜੋ ਸਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ खुदा ने चुक प्रियो, आज परमेश्वर आपसे वादा करता है, अगर आज आपने वचन को सुना है, अपना मन परमेश्वर के ऊपर लगाया है, तो आज परमेश्वर आपसे वादा करता है कि आपको परमेश्वर हर बीमारी से, हर खतरे से, हर लानत, हर शराब से, हर मुसीबत से, हर डिप्रेशन से परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। सभी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर आज इसी समय आपको छुएगा, आप चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ राबा शेखारा लाबा शानदारा लाबा, अन्य भाषा बोलना शुरू करें और उस चंगाई को अपने ऊपर आते हुए अभी इसी समय आप देख सको, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरा आत्मा इनको छू रहा है, आप बीमारी से आजाद हो रहे हो, आप उस परेशानी से, आप उस कठिन समस्या से, आप डिप्रेशन से, आप हर एक गंदे रोग से आप आजाद हो रहे हो यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ री बाबा बाबा शांदा रबा रबा ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के आग आपके ऊपर आए, आप जहां भी खड़े हैं या बैठे या सो रहे, परमेश्वर आज आपको छू रहा है, आप चंगे हो रहे हो, आपका स्थान चेंज हो रहा है, आप उठकर खड़े हो रहे, आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ कार्य कर रहा है। हालेलुया। इसी समय परमेश्वर आपको छू रहा है, आप चंगाई को ग्रहण करें।
रुकावट को दूर कर रहा है यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह के नाम में हर एक दर्द, हर एक बेचैनी, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको टच करे, आपको टच करे, आपको छुए, आप ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। जितने देख रहे हैं, जहां से देख रहे हैं, वो परमेश्वर आज आपको उठाकर खड़ा कर रहा है। परमेश्वर की चंगाई आपके ऊपर आ रहा है, आप रिसीव करें, रिसीव राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आप उठकर खड़े हो रहे हैं, हालेलुया। आपकी परिस्थितियां बदल रहा है, आपका घर की समस्या जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है घर की समस्या से परेशान रहता, मैं बच्चों से परेशान रहता, आज आपके बच्चे आपके फेवर में होंगे, आज आपके पति आपके फेवर में होंगे, आज आपके पड़ोसी आपके फेवर में होंगे। आज ही आप उस उद्धार को देखोगे, आज ही आप उस छुटकारा को देखोगे, आज ही आप उस शांति को अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। आज ही आपके घर के ऊपर परमेश्वर का शांति आ रहा है, क्योंकि वो आपका शरण स्थान, वो आपका गढ़ है। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जो अशांति है, जिनके अंदर परमेश्वर किसी बात का डर है, प्रभु तू उनको डर से निकाल रहा है। प्रभु अगर जिनको कैसे चल रहा है, उन कैसेज को तू परमेश्वर सॉल्व कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ मेरे महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी बहन को अगर बेबी ना होने की समस्या है, परमेश्वर आज आपके पेट के फल को इनाम देने जा रहा है। अपने पेट के ऊपर हाथ रखे और परमेश्वर आपके गर्भ को ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपका गर्भ ब्लेस हो रहा है, आप के साथ आप वापस आओगे। हालेलुया। इसी समय हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, मैं आशीष देता हूँ प्रभु परमेश्वर। अगर कोई प्रभु गंदी बीमारियों में जकड़े हुए, एड्स की बीमारी में परमेश्वर, हालेलुया, 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 परमेश्वर गंभीर समस्याओं में पड़े हुए हैं, आज उठाकर खड़ा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि तेरा सामर्थ्य इनके ऊपर आ रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तूने उठाकर खड़ा किया, तूने प्रार्थना को सुन लिया, तूने चंगाई दे दिया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु आदर सब तुझे देते हैं। हालेलुया। ये प्रार्थना सुना, मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। ये प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके बेटे यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र और जीवित नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की शांति